शराब पार्टी ने एक एमबीबीएस के छात्र की जान ले लिया और बिना बुलाए मेहमान गए फंक्शन में और फिर भोजन उठाना शुरू कर दिए, जिस पर बवाल मचा। कई एक छात्रों पर मुकदमा हुआ है, दोनों तरफ से तहरीर दी गई है। मामला अभी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। शराब पार्टी, शराब, कबाब, फिर हो गए नवाब, तत्पश्चात जीवन खराब। शराब पार्टी, लखनऊ की शराब पार्टी पर हम चर्चा करेंगे और किस छात्र की जीवन लीला समाप्त हो गई है। आपने भी यदि बच्चों को भेजा है बाहर पढ़ने के लिए तो ध्यान रखिए, टोका टाकी होते रहना चाहिए, समय समय पर देखते रहना चाहिए, उन्हें खाल ऊंच समझाना चाहिए। अच्छे संस्कार देंगे और अच्छे संस्कार आप तभी दे पाएंगे जब आप ठीक हैं। यदि बच्चे से कहेंगे कि थोड़ा सुर्ती ले आओ जी, ले आओ सुर्ती, तो सुर्ती ले आएगा। थोड़ा माचिस ले आओ, फिर आप सिगरेट जलाएंगे, गांजा पिएंगे और बच्चा तो जान जाएगा। यदि आप दारू पीते हैं तो उसको जानने में दिक्कत नहीं होगी। बाटल चाहे जहाँ भी छुपा करके रखेंगे, झाड़ी में रखेंगे, कहीं से ले आएंगे, रात को पिएंगे, तो बच्चा तो जानेगा ही, उससे आप छुपा नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, यह है प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एमबीबीएस तृतीय वर्ष के छात्र विपुल बाजवा। यह सोनीपत हरियाणा के है और यह लखनऊ का है, जहां एक बच्चे का जन्मदिन मनाया गया। पता तो हो ही जाएगा कि जन्मदिन है। जन्मदिन में लोग मिठाई खाते हैं, भोज होता है, कहीं ले जा कर के रेस्टोरेंट में खिलाना होता है और चाय पिला के भी काम चल जाता है, जैसी स्थिति हो। एमबीबीएस एडमिशन तो उसी का होगा जो नीट की परीक्षा क्वालिफाई करेगा। अब ठीक है, अलग बात है कि सरकारी कॉलेज सभी को नहीं मिल सकते। परिवार की इच्छा है कि डॉक्टर बनेगा, एमडी करेगा और फिर नाम रोशन करेगा, पैसे भी कमाएगा। 1 करोड़ रुपया कम से कम एमबीबीएस बनाने में लग जाएगा। तो सामान्य परिवार के लोग अपने बच्चों को एमबीबीएस नहीं बना पाएंगे। यदि गवर्नमेंट कॉलेज उन्हें नहीं मिलता है तो एमबीबीएस बनाने में घर द्वार सब बिक जाएगा, तब भी नहीं बन पाएंगे। उसके बाद क्या होगा? एमबीबीएस बनने के बाद आवश्यक तो नहीं है कि नौकरी मिल जाए, आवश्यक नहीं है कि आपकी प्रैक्टिस चल जाए, आवश्यक नहीं है कि आपको सरकारी सेवा में लिया जाए। तो इसलिए डर भी लगता है कि हम पैसा भी खर्च करें, सब कुछ करें, लेकिन बच्चे करते क्या है जाकर के, अब इस पर हम बात करते हैं। तो विपुल बाजवा 16 छात्रों का निष्कासन हुआ है और बीके श्रीवास्तव हॉस्टल में यह बच्चे रहते थे, कुछ बच्चे रूम नंबर 2 में। तो अब उस दिन फैजल का जन्मदिन था तो पहले से ही तैयारी थी। जिसका जन्मदिन आता है उसमें तो सामान्य तरीके से जन्मदिन तो मनेगा नहीं, केक भी खाएंगे, नाचेंगे, पार्टी होगी। उसमें शराब पार्टी हुई। शराब पार्टी में क्या हुआ? केवल इसी बात पर मैं नहीं कह रहा हूँ कि शराब पार्टी, तमाम जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जिनकी शादियाँ हो रही हैं, तो जो उनकी टीम के उनके साथ के बच्चे जाएंगे, अधिकांश मामलों में देखता हूँ कि बियर चलेगा, दारू चलेगा, सिगरेट पिएंगे, फिर नाचेंगे। समाज जा कहाँ रहा है और रोकेगा कौन इसको? तो अब उस पार्टी में खूब चलता है, तबीयत खराब होती है उसकी, विपुल की, फिर गिर जाता है, बाथरूम में जाता है, गिर जाता है। फिर कुछ बच्चे उठते हैं, हो सकता है कि कुछ ठीक रहे हों, न लिए हों, ऐसा मैं नहीं कह सकता कि सभी ऐसा लेकर के करेंगे। तो उठा करके ले गए, फिर प्राथमिक उपचार किया होगा, ले गए हॉस्पिटल। 2 घंटे के संघर्ष के बाद वह दम तोड़ देता है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि खुलेआम वहाँ ड्रग्स बिकता है और इसकी शिकायत भी की गई थी, किंतु किसी ने सुना नहीं। अब विद्यालय प्रशासन 16 बच्चों 18 बच्चों की जांच करता है, जिसमें 16 बच्चे दोषी पाए जाते हैं, जिन लोगों ने ड्रिंक किया था, जिन लोगों ने इसमें हंगामा किया था पार्टी में, तो उन लोगों को निष्कासित किया गया है। दोस्तों, अब हम चलते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में, जहां कुछ बच्चे एक मैरिज हॉल में घुस जाते हैं। मैरिज हॉल की बुकिंग उसके बाद की सब समाप्त हो गई, कोई उसमें जा नहीं रहा है, क्योंकि बगल में विश्वविद्यालय के छात्र उसमें अक्सर जाया करते हैं। रोकेगा कौन? अगर रोकता है तो फिर गुंडई होती है, ऐसा कहना है उन लोगों का। छात्रों का यह कहना है कि हम इतने गंदे और
निकृष्ट नहीं है कि हम उनकी शादी में जाएंगे। कुछ छात्रों का धरना प्रदर्शन के दौरान यह भी कहना था कि 1-2 शादियों का भोजन तो हम लोगों के यहाँ बनता ही है। यह तर्क है कि कुतर्क है, इस पर मैं चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन यह बात सच है कि बच्चे कभी कभी जाते हैं, 2-4 बच्चे चले जाते हैं, कोई बात नहीं है, 2-4-10 चले जाएंगे तो काम निकल जाता है। लेकिन अगर हुजूम में चले गए और फिर जाकर के गुंडई करने लगे, उदंडता करने लगे, कई बच्चे जेल गए। हमने बलिया का भी एक वीडियो किया था, उस पर कई लोगों का आया था कि साहब 3 बच्चे अगर चले गए इंगेजमेंट में तो कौन सी बुराई हो गई, हमारे यहाँ तो 100 लोगों का भोजन ऐसे ही बनता है। ऐसे लोगों से कहना चाहूँगा, अगर 800 रुपया प्लेट भोजन होगा ना, फिर आप देख लेंगे कि आप कितने बड़े जमींदार हैं। जमींदार से विप्राय कितने बड़े साहूकार हैं, कितने बड़े धन्ना सेठ हैं, पता लग जाएगा। जब 1-1 हज़ार की थाली होगी तब पता लगेगा। थाली से विप्राय उसी में वह भी है, नाश्ता भी है, तब पता लग जाएगा कि कितने बड़े हैं आप। तो ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूँगा, सब लोग बनवाते हैं, ऐसा नहीं है कि जो टिप्पणी कर रहे हैं वही बनवाते हैं, सब बनवाते हैं, सब जोड़ लेते हैं। छोटा आदमी भी होगा, 100 लोगों का होगा तो अभी 125 का बनवाता है कि भैया ठीक है, अगर फला आ गए तो उनके साथ 4 पहिया वाहन में अगर 6-7 लोग आ गए, ऐसे 4 पहिया वाहन 4-5 आ गए तो इतना बढ़ा करके, और कुछ अन्य लोग भी आ सकते हैं, कुछ ऐसे लोग, तो सब बढ़ा के बनवाते हैं। लेकिन उसके बाद बेइज्जत भी होते हैं। ऐसे मामले में यदि बेइज्जत होंगे तो बच्चों से भी अनुरोध कि अब जगह जगह जांच हो रही है। पहले ऐसा नहीं होता था दोस्तों। क्यों नहीं होता था? पहले सब मिलकर के बनाते थे, दया दाते थे, और फिर सब्जियां काटी जाती थी। लकड़ी का ऐसे होता था, एक बनता था कलछुला, उसमें लकड़ी का, उससे सब्जियां चलाई जाती थी। घर की महिलाएं पूड़ी बेलती थी, आटा लोग मिल करके सानते थे। होता है क्या आप कहीं? तो उस समय बढ़ा करके बनता था, और अब यह चीज़ें नहीं हैं। अब आप बताइए, गांव में ऐसा होता होगा तो बता दीजिएगा, बिना हलवाई के और बिना ऐसे। लोग पहले अपने ही पूड़ी छान लेते थे, अपने ही चावल दाल यह सब बना लेते थे। अब तो नहीं होता है। इसलिए बच्चों से अनुरोध कि ऐसा करना घातक है। मैंने एक मामला बताया था, किसी ने कमेंट ही किया था कि साहब ट्रेन खड़ी हो गई और बगल में लड़की की शादी थी और ट्रेन कई घंटा रुकी रही। तो लड़की के पिता ने धोती ऐसे ही पहने थे, ऐसे जा कर के, और वहाँ कहे कि देखिए आप लोग भोजन नहीं मिल पाया है, ट्रेन अभी इंजन बहुत देर में आएगा, आप लोग चल कर के भोजन कर लीजिए, हम उतना बढ़वा देंगे, कोई दिक्कत। ऐसे लोग भी हैं, भारत देश है, कोई सामान्य बात नहीं है। लोग अपने भोजन नहीं करेंगे, लोगों को भोजन कराएंगे। तो दोस्तों, यह 2 मामले जिस पर एक हंसते खेलते परिवार का नौनिहाल जो MBBS की पढ़ाई करके देश की सेवा करता, जिसे ईश्वर का दूसरा रूप माना जाता, वह चला गया। शराब पार्टी ने जान ले लिया, और इधर कई बच्चों पर अपराध दर्ज हो गया, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस ने उनके साथ कुछ किया भी होगा, और यह दोनों तरफ से मांग चल रही है। अभी डिप्टी CM गए थे ब्रजेश पाठक उस परिवार में जहां लड़की की शादी थी, और वो लोग मांग कर रहे हैं, ब्रजेश पाठक को होकर के आए हैं कि किसी को हम बख्शेंगे नहीं। यही सब ना होगा। जाकर के एक बार पाठक जी बच्चों के बीच कार्यशाला स्थापित करिए। डिप्टी CM साहब, यह विषय आपका है, आप वहीं के छात्र हैं LLB के, जाकर के कार्यशाला में बताइए उनको कि कैसे करना है। लेकिन आप कहेंगे कि एक भी बख्शे नहीं जाएंगे। बच्चों ने गलती कर दिया, सुतली बम चला है, पता नहीं क्या क्या हुआ है, तो उन्हें समझाइए। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, आदरपूर्वक हमारा प्रणाम स्वीकार करें।